हेलो गाइस, वेलकम टू थॉट्स वंडर। आज की हमारी इस वीडियो में टॉपिक है साइकोपैथ। हमारी पॉपुलेशन में 1% लोग साइकोपैथ हैं। एक रिसर्च में ये भी कहा गया है कि हमारे आसपास सिर्फ 4% के लोगों में से साइकोपैथ होते हैं, या फिर इससे भी ज्यादा हो सकता है। यानी आपके आसपास मोस्टली साइकोपैथ मौजूद होते हैं। साइकोपैथ हमारी सोसाइटी में सभी सेगमेंट में होते हैं। बड़े बड़े ऑफिस से लेकर छोटे छोटे शॉप्स तक, एक सिक्योरिटी गार्ड, टैक्सी ड्राइवर या एक पॉलिटिशियन तक, हर तरह के साइकोपैथ हमारे आसपास मौजूद होते हैं। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे साइकोपैथ के बारे में कि असल में साइकोपैथ कौन सा इंसान होता है, ताकि साइकोपैथ के बारे में ज्यादा नॉलेज हम आज इस वीडियो में गेन कर सके। साइकोपैथ का नाम सुनते ही हमारे माइंड में क्या आता है? कई बॉलीवुड और हॉलीवुड मूवीज में दिखाया गया कैरेक्टर, जैसा कि डार्क नाइट का जोकर और एक विलेन का राकेश, जो कि साइकोपैथ कैरेक्टर को डिस्क्राइब करता है। साइकोपैथ एक कंडीशन है। इट इज अ काइंड ऑफ पर्सनालिटी डिसऑर्डर जिसमें इंसान के अंदर डार्क पर्सनालिटी ट्रेट्स डेवलप हो जाते हैं। 1% यानी 100 में से एक तो हो सकता है कि आपके अराउंड भी साइकोपैथ मौजूद हो। वो आपका दोस्त भी हो सकता है। साइकोपैथ भी दूसरे लोगों की तरह एक नॉर्मल लाइफ स्पेंड करता है। बाकी लोगों के साथ बहुत फ्रेंडली भी होते हैं और उनको एंजॉय भी करते हैं। कभी कभार साइकोपैथ बहुत अट्रैक्टिव और चार्मिंग पर्सनालिटी भी शो करते हैं, और यही रीजन भी होता है कि कई लोग इन्हीं साइकोपैथ के शिकार भी बन जाते हैं। साइकोपैथ को पहचानने में आपको कई महीने या फिर कई साल भी लग सकते हैं, क्योंकि साइकोपैथ को आइडेंटिफाई करना एक बहुत मुश्किल काम है। इनके बहुत सारे हैबिट्स होते हैं जिनसे उन्हें पहचाना जा सकता है, लाइक सुपरफिशियल चार्म, मतलब लोगों के सामने वो बोलना जो वो लोग सुनना चाहते हैं। एंटी सोशल बिहेवियर, पैरासिटिक लाइफस्टाइल, जैसा कि एक पैरासाइट पूरी तरह से दूसरों पर डिपेंड होते हैं। साइकोपैथ की आदत होती है कि वो दूसरों पर फाइनेंशियली डिपेंडेंट होते हैं। वो पूरी तरह से सामने वाले इंसान पर डिपेंड कर देता है। लोगों को इमोशनली फूल बनाकर वो डिपेंड हो जाते हैं। नंबर 2, नो गिल्ट। साइकोपैथ किसी के साथ कितना भी बुरा कर दे, इवन बहुत सारे केसेस में देखा गया है कि बहुत सारे मर्डर करने के बाद भी साइकोपैथ बिल्कुल भी गिल्टी फील नहीं करते। गिल्ट न होने की वजह साइकोपैथ अपनी पावर समझते हैं। मैनिपुलेटर, लोगों को अपने कंट्रोल में रखना उनके बाएं हाथ का खेल होता है। लोगों को आसानी से मैनिपुलेट कर लेते हैं और जो चाहते हैं वो पीक करवा लेते हैं, और जो चाहते हैं उन पर अपनी बात मनवा लेते हैं। इसके अलावा एरोगेंट एटीट्यूड, डिसरिस्पेक्टफुल और पैथोलॉजिकल लाइंग, अपने गेम और मतलब के लिए दूसरों को यूज करना, ये सब एक पर्सनालिटी ट्रेट्स है जो कि एक साइकोपैथ पर्सनालिटी में होते हैं। साइकोपैथ यूजुअली एक पर्सनल मीटिंग में काफी अट्रैक्टिव और मिलनसार नजर आते हैं। बहुत ही अच्छी तरह से कन्वर्सेशन को स्टार्ट करके बात को आगे ले जाते हैं। उनके इस एक्टिवनेस के पीछे एक बहुत डेंजरस पर्सनालिटी छुपी होती है। किसी बॉलीवुड एक्टर देखने वाला ये इंसान एक अमेरिकन सीनियर किलर है। इसका नाम है टेड बंडी, और इसने 30 से ज्यादा औरतों का मर्डर किया था। ये इंसान पहले अपना शिकार चूज करता है, फिर अपना हाथ टूटने का बहाना बनाकर अपने बुक्स को कार तक ले जाने का मदद मांगता है, और फिर वो अपने शिकार को किडनैप करके उसका मर्डर कर देता है। अपने गुड लुक और चार्म्स पर्सनालिटी होने की वजह से वो ये सब बहुत इजीली कर लेता है। द मास्क ऑफ सैनिटी बुक में ये चीज बहुत क्लियर हो जाती है कि कैसे साइकोपैथ एक बहुत ही ऑर्डिनरी इंसान लाइफ स्पेंड करती है। किसी को उनके बारे में पता तक नहीं होता कि ये कैसा इंसान है, और ये कि वो कितना डेंजरस पर्सनालिटी वाला इंसान है। और इस जैसा केस टेड बंडी के केस में भी देखी गई कि वो एक के बाद एक मर्डर कर चुका था, और उनको एक बार भी किस तरह का गिल्ट नहीं हुआ था। वो हमेशा कहता था, आई एम नॉट एन एनिमल एंड आई एम नॉट क्रेजी, जस्ट एन ऑर्डिनरी इंडिविजुअल। एक साइकोपैथ सिर्फ क्रिमिनल बिहेवियर की वजह से साइकोपैथ नहीं होता, बल्कि उनका ब्रेन स्ट्रक्चर भी ऑर्डिनरी इंसान के ब्रेन से अलग दिखाई देता है। 2005 में न्यूरो साइंटिस्ट जेम्स वॉलन ने काफी सारे सीनियर किलर का ब्रेन स्कैन कराया गया। उन्होंने वहां पर एक डिफरेंट पैटर्न नोटिस किया। देखा गया कि साइकोपैथ के ब्रेन फ्रंटल लोब और टेम्पल लोब एरियाज में कुछ लो एक्टिविटी देखी। वो एरियाज एम्पैथी, मोरालिटी और सेल्फ कंट्रोल के फ्लैट जैसे काम करते हैं। यही रिसर्च को आगे बढ़ाते हुए 2018 में जर्मनी के एक यूनिवर्सिटी में एक स्टडी कंडक्ट की गई, जिसमें 700 साइकोपैथ के ब्रेन स्टडी की, जिसमें उसने कंपेयर करके देखा गया कि ब्रेन के कुछ एरियाज में एक्टिविटी ऑलमोस्ट खत्म हो गई थी। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स की लो एक्टिविटी शो करती है कि साइकोपैथ रोल का वायलेशन करना ज्यादा पसंद करते हैं। इन सोलर कॉर्टेक्स की लो एक्टिविटी की वजह से
पता लगा कि साइकोपैथ वर्ड्स के पीछे की इमोशन बिल्कुल ही नहीं समझते, चाहे वो इंसान उनका कितना भी क्लोज क्यों ना हो। इस तरह एमाइगडेला की लो एक्टिविटी इम्पल्सिवनेस पैदा करती है, यानी किसी भी चीज के आउटकम को सोचता ही नहीं, बस जो मन में आए वो करने की आदत हो जाती है। इस तरह से क्लियर हुआ कि साइकोपैथ का दिमाग दूसरे लोगों से काफी अलग होते हैं। अब ये सवाल आपके जहन में आता होगा कि एक नॉर्मल सा इंसान कैसा इतना खतरनाक बन सकता है। इसके पीछे भी कुछ फैक्टर्स काम करते हैं, जैसे इश्यूज रिलेट्स टू पेरेंट चाइल्ड अटैचमेंट। बचपन में जिन बच्चों को पेरेंट की तरफ से प्रॉपर प्यार, गाइडेंस जैसा अटैचमेंट नहीं मिल पाता, वो आगे चलकर उनके अंदर साइकोपैथिक ट्रेट्स शो हो जाती है। इमोशनल डिप्रिवेशन। इमोशनल सपोर्ट हर इंसान की बेसिक नीड है। अगर किसी इंसान को नीडेड इमोशन सपोर्ट नहीं मिलता, फाइनेंशियल कंडीशन, लुक्स या किसी भी रीजन उन्हें अपनी सोसाइटी में या उनके ग्रुप के लोग उन्हें एक्सेप्ट नहीं करते, वो फील करा जाता है कि वो बाकी सबसे अलग है। स्लोली उस बंदे के इमोशन फेल हो जाते हैं, फिर वो एंटी सोशल बिहेवियर की तरफ चला जाता है। बैड चाइल्ड एक्सपीरियंस, यानी कि चाइल्ड में बुरे एक्सपीरियंस जैसा कि सेक्सुअल एब्यूज, पेरेंट्स रिजेक्शन या फिर सेपरेशन, इस तरह बिहेवियर को भी आगे चलकर साइकोपैथिक ट्रेट्स को ट्रिगर कर सकता है। इसके पीछे कुछ स्टडी जेनेटिक्स का प्रूफ देते हुए करी गई है। हालांकि स्टडी में देखा गया कि वो लोग साइकोपैथिक ट्रेट्स तो शो करता है, पर यह जरूरी नहीं कि वो पूरी तरह से उस इंसान पर हावी हो जाए। अपने पूरी लाइफ उन ट्रेट्स को रिप्रेस करके एक ऑर्डिनरी लाइफ स्पेंड करते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ साइकोपैथ। आप बात करें साइकोपैथ के ट्रीटमेंट की, ये एक बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल कंडीशन है। इसमें साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिक का मानना है कि साइकोपैथ के ट्रीटमेंट करके उन्हें ठीक नहीं किया जा सकता, सिर्फ उनकी पनिशमेंट ही वन एंड ओनली इलाज है। कुछ स्पेसिफिक टेक्निक्स का यूज करके साइकोपैथ का ट्रीटमेंट किया जा सकता है। इस टेक्निक को यूज करने से उनके वायलेंस बिहेवियर काफी हद तक हम ठीक कर सकते हैं, लेकिन इनके अलग अलग बिहेवियर को ठीक करने के लिए अलग अलग टेक्निक का यूज करते हैं। लाइक फीमेल साइकोपैथ के लिए स्लाइटली डिफरेंट ट्रीटमेंट यूज करनी होती है, क्योंकि उनका बिहेवियर ज्यादा वायलेंट नहीं होता। देखा गया कि कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी का यूज करना कुछ केसेस में काफी इफेक्टिव काम करती हैं। बाकी इस पर और भी ज्यादा रिसर्चेस बाकी हैं। तो दोस्तों, आखिर में हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं, वो ये कि आपकी लाइफ में सबसे खतरनाक साइकोपैथ कौन सा है जो आप जानते भी हो? तो आप हमारे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में शेयर कर दें।